हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ए बी सी। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है इसको हमें पहले कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से और फिर ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले भी किया था डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पर भी क्या करना है, हमें वैसे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। तो बच्चों हमारा जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर हमेशा इक्वल टू के इस वाले साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो पहले हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, बाद में इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों जो ए की वैल्यू होती है वो फर्स्ट होती है, बी की सेकेंड और सी की थर्ड। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। बी की वैल्यू यहाँ पर -7। आपको याद रखना है, अगर प्लस है तो नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का साइन लिखना ज़रूरी है, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है। और सी की वैल्यू क्या है, 5। बस इतना ही क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर इक्वल टू के साइड में हमें 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5m - 5 है इसको क्या करेंगे, इस वाले साइड में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, 2m² एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस 5m इधर आकर -5m हो जाएगा, और ये जो 5 माइनस है तो यहाँ पर आकर वो +5 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है हमारा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको हर इक्वेशन में लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें मिल गई 2, यहाँ पर b की वैल्यू हमें मिल गई -5 और c की वैल्यू मिल गई हमें +5। क्वेश्चन नंबर 3, y² इज इक्वल टू -7। इस 7y को हम इधर क्या करेंगे, पुट करेंगे y²। तो ये +7y तो इधर आकर -7 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन से, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें मिल गई 1, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। b की वैल्यू यहाँ पर है -7 और यहाँ पर c की वैल्यू नहीं है। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और c की वैल्यू नहीं है इसलिए वो c की वैल्यू नहीं लिखते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। c की वैल्यू नहीं दी है मतलब c की वैल्यू क्या है, 0 है, और ये लिखना आपको ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपका हाफ मार्क्स क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग फार्मूला। मतलब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर b है, यहाँ पर a है और c है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यानी कि हमें यहाँ पर a b c की वैल्यू चाहिए। तो हमें पहले क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को जैसे हमने पहले वाले इक्वेशन में ए बी और सी की वैल्यू निकाली, वे उसी तरह हमें पहले इसकी ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद इस वाले फार्मूले में क्या करना है, वो वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताती हूँ, पहले हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि इक्वल टू में 0 है या नहीं। अब यहाँ पर इक्वल टू के आगे यानी कि राइट हैंड साइड में 0 है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। हमारा जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास 6 और c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 5। तो यहाँ पर ये 5 है। तो यहाँ पर हम अब यूज़ करेंगे फॉर्मूला मेथड। हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू b प्लस माइनस √b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़। a क्या है हमारा, a है हमारा यहाँ पर 1 तो इंटू 1, और c क्या है हमारा यहाँ पर 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर डिवाइडेड 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो इस तरह से वो आएगा। तो यहाँ पर होगा 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 इंटू 1 कितना होगा 4, और यानी कि 4 और इंटू 5 एज इट इज़ लिखती हूँ मैं, और यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से 6 प्लस माइनस यहाँ पर 36 माइनस 4 5 का कितना होता है 20 डिवाइडेड 2। अब 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 कितना होता है बच्चों 6 प्लस माइनस 36 माइनस 20 होता है 16 डिवाइडेड 2। अब बच्चों आप ऑब्ज़र्व करोगे तो यहाँ पर जो 16 है वो किसका स्क्वायर है 4 का, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस यहाँ पर 4 डिवाइडेड 2। ये यहाँ पर जो 6 है वो बाहर नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि मैंने यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ की है तो वो बाहर है, वो बाहर नहीं है, वो इसके साथ ही है। अब यहाँ पर बच्चों प्लस और माइनस का साइन आता है, मैंने हमेशा बोला है कि जब प्लस और माइनस का साइन आता है तब आपके यहाँ पर दो इक्वेशन बनने चाहिए। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है तो ये एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक बार प्लस यहाँ पर जो 4 है वो इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक बार इस 4 को हम क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू ये जो 6 है उसको क्या करूँगी मैं पहले प्लस में ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर क्या है -6, सॉरी यहाँ पर है ना बच्चों -b है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है माइनस है, ये फॉर्मूले में ही माइनस का साइन है, यहाँ पर दिखाती हूँ फॉर्मूले में क्या है माइनस का साइन है। तो ये जो 6 है -6 एज इट इज़ रहेगा। अब ये प्लस और माइनस में एक बार हम 4 को प्लस लिखेंगे डिवाइडेड 2, और एक बार हम x इज इक्वल टू ये -6 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है, और एक बार हम इस 4 को क्या करेंगे माइनस लिखेंगे डिवाइडेड 2। अब यहाँ पर बच्चों -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 कितना होता है -2 डिवाइडेड 2, और यहाँ पर -6 माइनस 4 कितना होता है -10 डिवाइडेड 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, और 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10, तो यहाँ पर क्या बचा -5, यानी कि एक बार यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पर एक बार x की वैल्यू आ गई -5, यानी कि इस इक्वेशन के दो वैल्यू हमें कौन से मिल गए -1 और -5। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, और हमारा जनरल फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू मिल गई हमें 1, b की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर -3, और c की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर -2। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला मेथड में ये वैल्यू पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला मेथड है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4 एज इट इज़ इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू क्या है -2। जब भी आपका यहाँ पर वैल्यू माइनस में होती है तो आपको हमेशा वो ब्रैकेट में लिखनी है ताकि आपका इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। अब बच्चों यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ +3 प्लस माइनस एज इट इज़। मैंने हमेशा आपको बोला है हर प्रैक्टिस सेट में
कि जब भी आप किसी का स्क्वायर करते हो माइनस में तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है, क्योंकि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर 9। बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि स्क्वायर में जब भी वो स्क्वायर माइनस में भी होता है तो फिर भी उसकी वैल्यू प्लस में आती है। -4 × 1 -4 × -2 एज इट इज़। 2 × 1 कितना होगा 2। यहाँ पर 3 ± 9। यहाँ पर बच्चों 4 × 2 कितना होता है 8, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, पहले प्लस होगा, और 4 × 2 कितना होगा यहाँ पर 8 / 2। अब 9 + 8, 9 + 8 कितना होगा बच्चों, 9 + 8 होता है 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 / 2। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर जो 17 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ खुद के टेबल में आती है और किसी टेबल में नहीं आती है। तो ना ही इसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं और ना ही, वरना हम क्या कर सकते थे, इसको ये जो 17 है इसके क्या कर सकते हैं, हम फैक्टर्स निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो 17 है ये क्या है, ऐसी वैल्यू जो सिर्फ खुद के टेबल में आती है, तो इसके फैक्टर्स भी हम नहीं निकाल सकते, तो ये एज इट इज़ रहेगी। अगर इसकी जगह कोई 18 या फिर कोई भी और वैल्यू होती है जो खुद के टेबल में नहीं आती, तो उसका हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर फैक्टर्स निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा x = 3। यहाँ पर एक बार 17 को हम प्लस में लिखेंगे /2, और एक बार 3 माइनस इस 17 को क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे /2। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो एज इट इज़ रहेगी। तो हमें दो इक्वेशन कौन से मिल गए, 3 + √17/2 और 3 - √17/2। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर इक्वल टू में क्या है, 0 है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। हमारा जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू यहाँ पर 2 और यहाँ पर c की वैल्यू हमारी -7। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर x। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया है कि यहाँ पर हमें वेरिएबल यम दिया है, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, यम = क्योंकि हमें वेरिएबल क्वेश्चन में यम दिया है, तो यहाँ पर -b ± √b² - 4ac / 2a। तो बच्चों b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू हमारी यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर -2 ± एज इट इज़, फिर से b की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4 एज इट इज़ इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3 और c की वैल्यू हमारे पास -7 / 2 × a। 2 × a की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 3। यहाँ पर -2 एज इट इज़ प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -4 3 होता है 12 इंटू -7 एज इट इज़। 2 × 3, 2 × 3 कितना होगा 6 -2 प्लस माइनस यहाँ पर 4। अब बच्चों यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, पहले प्लस होगा। अब 12 × 7, 12 × 7, 12 7 सा कितना होता है 84 / 6। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 + 84 प्लस 4 + 84 कितना होता है 88 / 6।
अब बच्चों जैसे कि मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको बोला था कि यहाँ पर आया था 17, जो कि क्या वैल्यू है वो एक तो ऑड वैल्यू थी और किसी भी टेबल में वो नहीं आती, सिर्फ खुद के टेबल में आती थी। लेकिन यहाँ पर जो 88 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके फैक्टर्स क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बच्चों 88 है, 88 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पर 88 लिखा। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर 2 4 सा 8 और 2 4 सा 8, फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 सा 4 और फिर से 2 2 सा 4, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 सा 2 और 2 1 सा 2। और अब ये 11 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 11 1 सा क्या होता है, 11। ये फैक्टर्स तो अब तो आपको ऑलरेडी पता है। अब ये जो 2 है इसमें से हम सिर्फ एक 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये पेयर है। जब भी ऐसी कोई पेयर होती है सेम वाली तो उसका हम एक ही डिजिट लिखते हैं। और ये 2 × 11 इनकी क्या हो जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 × 11 कितना होगा, 22। यानी कि हमारी यहाँ पर जो वैल्यू वो क्या आएगी, 2√22। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है और ये जो है वो फैक्टर्स नहीं बन रहे तो वो क्या होंगे, रूट में जाएंगे, यानी कि 22 यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू -2 प्लस -2 √22 डिवाइडेड 6। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से निकालने हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, -1 प्लस -2 √22 डिवाइडेड 3। अब एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x = -1 प्लस 2 √22 डिवाइडेड 3 और x = -1 माइनस 2 √22 डिवाइडेड 3। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर इक्वेशन, -1 प्लस 2 √22 डिवाइडेड 3 और -1 माइनस 2 √22 डिवाइडेड 3। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम कंपेयर करते हैं। पहले कंपेयर विथ जनरल फॉर्म को हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा ax² + bx + c = 0। तो हमारे यहाँ पर a की वैल्यू है यहाँ पर 5, फिर b की वैल्यू है हमारे यहाँ पर -4 और c की वैल्यू है हमारे पास -2। यहाँ पर भी आप ऑब्ज़र्व करोगे तो यहाँ पर वेरिएबल हमें यम दिया है, तो x की जगह हमें वेरिएबल भी यम ही लेना है। वैल्यू हम अब इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस माइनस एज इट इज़ b का स्क्वायर माइनस, माने कि -4 का स्क्वायर -4 एज इट इज़ इंटू यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इंटू c की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 डिवाइडेड 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो यहाँ पर बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 4 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। प्लस में लिखना है आपको, माइनस में नहीं लिखना है। 4 × 5, 4 5 सा कितना होता है 20 इंटू -2 एज इट इज़ 2 × 5, 2 × 5 कितना होता है 10 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 20 × 2, 20 × 2 होता है 40 डिवाइडेड 10 एज इट इज़। अब यहाँ पर 4 प्लस माइनस यहाँ पर 60 + 40, 60 + 40 कितना होता है 56 डिवाइडेड 10। अब बच्चों यहाँ पर ये जो 56 आया है ये क्या है, इवन नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 56 है यानी कि इवन नंबर है, इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले निकाला था 56 यहाँ पर आएगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2 का अगर हमने इससे डिवाइड किया तो 2 2 सा 4 बच गया 1 और 2 8 सा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 सा 2 और 2 4 सा 8। अब यहाँ पर 2 7 सा 14,
अब 2 के टेबल में 7 नहीं है तो 7 1 सा 7। अब यहाँ पर ये जो एक पेयर बन गई है वो इसका सिर्फ हम एक ही डिजिट लिखेंगे 2, और ये जो 2 इंटू 7 ये अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगी 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। तो ये जो 14 है वो किस में आएगा, ये रूट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमें मिली नहीं है। ये जो 2 है इसको हम बाहर लिखेंगे और इस 14 को हम अंदर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर बच्चों 56 की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 2 मतलब 14 डिवाइडेड 10। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 2 सा 4 और 2 5 सा 10। आपको इस तरह से नहीं करना है, फिर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 है तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। कैसे? जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर आपने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या होगा 2 और 2 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 14 डिवाइडेड 10। अब यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हो 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड 5। तो आप एक बार इस 14 को क्या करोगे, प्लस में लिखोगे और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यम इज इक्वल टू 2 प्लस 14 डिवाइडेड 5 और यम इज इक्वल टू 2 माइनस 14 डिवाइडेड 5। एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी यहाँ पर जो आप यहाँ पर 2 इंटू 2 2 सा 4 और 2 5 सा 10 यहाँ पर आपको कैंसिल नहीं करना है, फिर पहले इसको कॉमन लेना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, वरना आपका जो आंसर है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2। अब जब भी अपॉन में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो, घबरा जाते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि यही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों ये y इधर है, मतलब ये y कहाँ है, ऊपर है, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस y/3 इक्वल टू, अब हमें ये जो 2 है इधर इसको क्या करना है, इस साइड लाना है, तो वो क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपॉन में क्या है, 3 है। अगर 3 अपॉन में है तो हमें क्या करना है, इन सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जो 3 है वो यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इस टर्म को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वाले और ये वाले टर्म से भी क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू 3 प्लस y/3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर प्लस ये 3 और ये 3 क्या होगा, कैंसल। तो यहाँ पर बचेगा y और 2 3 सा होता है 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गए हमारे फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा a की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3, b की वैल्यू होगी यहाँ पर 1 और c की वैल्यू होगी यहाँ पर -6। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब बच्चों हमारे पास वेरिएबल क्या है, y है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड 2a। तो -b यानी कि b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर -4 एज इट इज़, a की वैल्यू हमारे पास 3 और c की वैल्यू हमारे पास -6 डिवाइडेड 2 इंटू a की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -4 इंटू 3, 4 3 सा कितना होता है 12 इंटू -6 एज इट इज़, और 2 इंटू 3 होता है 6। अब यहाँ पर बच्चों -1 प्लस माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस पहले प्लस हो जाएगा, फिर 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 कितना होता है 12 6 सा होता है 72 डिवाइडेड 6 इक्वल टू -1 प्लस माइनस
1+72, 1+72 कितना होता है 73 डिवाइडेड 6। अब आप यहाँ पर 73 को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वैल्यू क्या है, प्राइम वैल्यू है, जो किसी के भी टेबल में नहीं आती है, ना इवन है ना कुछ है, वो ये ऑड वैल्यू है, किसी के टेबल में भी वो नहीं आती है। तो इसको क्या करना है, हमें एज इट इज़ लिखना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ y = -1 प्लस √73 डिवाइडेड 6 और y = -1 माइनस √73 डिवाइडेड 6। तो ये दो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 6, इसे हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है हमारा ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है हमारे पास 13 और यहाँ पर c की वैल्यू है हमारे पास 8। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूला मेथड में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला मेथड है x = -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। अब माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 13 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर -4 एज इट इज़ इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 5 और c की वैल्यू है हमारे पास 8 डिवाइड में 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 5। तो यहाँ पर आ जाएगा -13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 4 5 कितना होता है 20 इंटू 8 एज इट इज़ डिवाइडेड 5 इंटू 2 होता है 10। अब यहाँ पर -13 एज इट इज़ प्लस माइनस 169 माइनस 20 इंटू 8, 28 कितना होता है 28 होता है 160 डिवाइडेड 10। -13 प्लस माइनस 169 प्लस 160 कितना होता है 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 डिवाइडेड 3। अब बच्चों ये जो 9 यहाँ पर अंडर रूट में है, तो ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं -13 प्लस -3 डिवाइडेड 10। अब एक बार हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे 3 को और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x = -13 प्लस 3 डिवाइडेड 10 और x = -13 माइनस 3 डिवाइडेड 10। अब -13 प्लस 3 कितना होता है -10 डिवाइडेड 10 और यहाँ पर -13 माइनस 3 कितना होता है -16 डिवाइडेड 10। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा -1, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें एक मिल गई 1 और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 2 5 होता है 10 और 2 8 होता है 16, यानी कि -8/5। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमें मिल गई -1 और सेकेंड वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर -8/5। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी दी है, तो बच्चों आप क्या करते हो, एक्टिविटी इतनी बड़ी लंबी देखकर आप इसको सॉल्व करने के लिए छोड़ देते हो। और दूसरी बात, आप कहाँ पर घबरा जाते हो, क्योंकि यहाँ पर 2√3 है, इसलिए आप घबरा जाते हो और ये एक्टिविटी छोड़ देते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, एग्ज़ाम में आ चुकी है पहले भी, इसलिए बता रही हूँ, स्किप मत करना, अच्छे से देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर पहले सॉल्व किया सेम उसी के हिसाब से ही है। तो बच्चों यहाँ पर मैं बताती हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको ये 4 कॉलम दिए, वो 4 स्टेप है 1 2 3 4। आपको सिर्फ वो स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे कि हमें पहले क्या दिया है इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन दिया है। क्या इक्वेशन, x² + 2√3x + 3 = 0। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है हमें, a b और c की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं हम a b c की वैल्यू, यहाँ पर लिखते हैं कंपेयर विथ जनरल फॉर्म।
जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 2√3 और सी की वैल्यू क्या है 3। यानी कि एक कॉलम क्या किया आपने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अंडर रूट में ये था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, फिर सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी का स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ इंटू ए क्या है हमारा यहाँ पर 1 इंटू सी क्या है हमारा 3। तो यहाँ पर बच्चों ये ब्रैकेट का स्क्वायर है। ब्रैकेट का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये इसका भी के ये 2 का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पर ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये इंटू में √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 1 कितना होता है 4 इंटू 3 एज इट इज़। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, माइनस 4 इंटू 3 कितना होगा 12। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 4 3 सा होता है 12 माइनस 12। अब यहाँ पर देखोगे तो 12 माइनस 12 कितना आ गया 0। यानी कि यहाँ पर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिल गई 0। अब बच्चों ये क्या हो गया हमारा सेकेंड कॉलम। अब बच्चों थर्ड कॉलम में हमें क्या दिया है, थर्ड कॉलम में हमें दिया है कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ए बी सी एंड फाइंड रूट्स। मतलब क्या, और राइट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, ये जो रूट्स है वो क्या करने हैं यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। अब बच्चों b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास 2√3 प्लस माइनस। अब बच्चों यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर हमने पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था हमारा 0 आया था, उसको हम रूट में लिखेंगे 0। क्यों, क्योंकि सिर्फ यही सॉल्व किया था हमने, रूट का नहीं किया था। तो रूट यहाँ पर आ जाएगा 0 डिवाइडेड 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 2√3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड 2। अब हम इसको एक बार क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या करेंगे इसको माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2√3 प्लस √0 डिवाइडेड 2 और x इज इक्वल टू 2√3 माइनस √0 डिवाइडेड 2। अब बच्चों यहाँ पर ये 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन में भूल गई, यहाँ पर क्या है माइनस है दोनों तरफ। यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा x इज इक्वल टू √3। यहाँ पर प्लस 0 लिखेंगे क्या हम, नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 0 की क्या होती कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या आएगा वो -3 और यहाँ पर जो रूट आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आएगा ये माइनस एज इट इज़ माइनस √3। यानी कि दोनों तरफ हमें कौन से रूट मिल गए -3 और -3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि हमारे रूट ए बी सी सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें कौन से रूट मिल गए -√3 और -√3। और राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस फॉर्मूला मेथड से हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था, जो हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर किया। तो ये हो गया है हमारा 2.4 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।